प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। लूका 18वें अध्याय उसके 18 में एक धनी युवक इस प्रकार से यीशु मसीह से सवाल कर रहा है उसके पास आकर, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाएगा। एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास इसी सवाल के साथ आया कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, उत्तम क्यों कहता है तू मुझे? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, आज्ञाओं को माना कर, व्यभिचार ना कर, हत्या ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माता पिता का आदर कर। और उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यीशु मसीह के पास आकर के वो कह रहा है कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? ऐसा क्या करूं? परंतु यीशु मसीह कहता, तू आज्ञा को मान, आज्ञा को तो तू जानता है। उसने कहा, मैं लड़कपन से इन आज्ञाओं को मानता आया हूं। तब यीशु ने उसको देखा, उसे प्रेम भरी नजरों से देखा और यीशु ने कहा, तुझमें एक बात की घटी है। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते तो हैं अनंत जीवन को पाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बात की घटी उनको यीशु से दूर लेकर चली जाती है। और यीशु ने कहा, अब भी तुझमें एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? यीशु मसीह इस प्रकार से हमें बताना चाहता है कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई अपने आप का इनकार ना करे, बोल रहा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है और अपने आप का इनकार अगर नहीं करता है और मेरा अपना क्रूस उठाकर अगर मेरे पीछे ना आए तो मेरे योग्य नहीं हो, मेरा चेला नहीं बन सकता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह इस व्यक्ति को इसी बात को बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब भी एक बात की घटी है। तेरा धन है और तू धन के ऊपर भरोसा को रखता है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, तो उस धन को क्या कर, बेच दे। बहुत धनवान था और उसको अपने धन के ऊपर बहुत भरोसा था और इसलिए वो इस बात को सुन करके उदास हुआ और चला गया। यीशु ने कहा, मेरे पीछे, बोले मेरे प्रियो, जब हम यीशु के पीछे आते हैं, मेरे प्रियो, इस संसार हमारे लिए अप्रिय हो जाता है। हम अपने आप का इनकार करने का ये अर्थ है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा यीशु मसीह है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने अपना एक ही लौता पुत्र था, उसको हमारे लिए दे दिया, इतना प्रेम किया। परंतु आज कहीं ना कहीं एक कमी, एक घटी हम सबके जीवन में है और उसी कारण हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, हम उसके पीछे नहीं चलते। कोई ना कोई ऐसी घटी हमारे जीवन में होती है जहां परमेश्वर के पीछे चलने से हम इनकार करते हैं। हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, हम त्यागने को तैयार नहीं होते। और इसी बात को जब आप मत्ती 37 में पढ़ेंगे, माफ कीजिए, मत्ती 10 के 37 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, जो कोई माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं, और जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वे मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण को खोता है वह उसे पाएगा। और इसी बात को लूका में इसी बात को बताया गया। यहाँ यीशु मसीह कहता है, यह सुनकर वह बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बहुत बड़ा धनी था
और धन के ऊपर वो भरोसा रखता था। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने धन के ऊपर भरोसा रखता है उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आज कई बार हम धन के ऊपर भरोसा रखते हैं, कई बार हम अपनी ताकतों के ऊपर, अपने पहुंच के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ छोड़ दें? नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर देखना चाहता है क्या हम इन सब से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं। वो धनी व्यक्ति उदास हुआ और चला गया। वो बहुत धनवान था, इस कारण वो उदास होकर चला गया। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, परंतु वो यीशु के पास नहीं गया। और इसी बात को यीशु मसीह कहता है, ये जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरा योग्य नहीं। यानी उनको सब बातों को त्यागते हुए प्रभु के पीछे चलना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु उन बातों को उससे वंचित रखेगा। और यहाँ इस बात को लिखा हुआ है, और तब यहाँ पर लिखा हुआ है जब उसके 29 को पढ़ेंगे 18 के, और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाई या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए। देखिए अब्राहम के जीवन को, जब आप अब्राहम के जीवन को आप देखेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय में, तो सबसे पहले परमेश्वर ने उससे क्या कहा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा। और अब्राहम ने यही किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा। आज परमेश्वर कहता ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु के पीछे चला हो। और लिखा मैं तुमसे सच कहता हूं ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। यानी क्या कहता है परमेश्वर कि हम इन सब चीजों को परमेश्वर के ऊपर हावी ना होने दे, परमेश्वर के को सबसे ऊंचे पर रखे। कई बार हम परमेश्वर को नीचे रखते हैं और सब बात को ऊपर रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करें। अब्राहम छोड़ने के लिए, अब्राहम त्यागने के लिए तैयार था। कई बार हम छोड़ने के लिए, हम त्यागने के लिए तैयार नहीं होते और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के हम राज्य में हम जाएं, हम अनंत जीवन के अधिकारी हो। ये व्यक्ति बोला मैं सब कुछ कर रहा हूं, परंतु यीशु ने कहा अब भी तुझ में एक बात की घटी है। वो यीशु के पीछे नहीं हो लिया। वो इनकार करना नहीं चाहता था उन धनों का। वो धन को अपने लिए सबसे प्रिय जानता था। उसने यीशु का उसके लिए इनकार कर दिया। मेरे प्रिय, अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। जब परमेश्वर ने उसको बुलाहट को दिया, वो छोड़ा और निकल गया अपने पत्नी को लेकर, अपने भतीजे लूत को लेकर। उसके बाद हम देखते हैं आगे जा करके उसका भतीजा उससे अलग हो गया। उसके बाद जब हम 22वें अध्याय में आते हैं तब इस प्रकार से लिखा है, माफ कीजिए 21 अध्याय में जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इस कारण उसने अब्राहम से कहा इस दासी के पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र इस्माइल के कारण बहुत बुरी लगी। वो हाजिरा से जो बच्चा जन्मा था, सारा कह रही थी इसको निकाल दे, हाजिरा उसके बेटे को निकाल दे, परंतु अब्राहम को अपने पुत्र के कारण ये बात बहुत बुरा लगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कह रही है तो उसकी मान। परमेश्वर बोला उसको निकाल दे, और उसने उस समय भी परमेश्वर की बात को माना। देखिए परमेश्वर ने उसको जब अपने परिवार से अलग किया, उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को माना। हम देखते हैं किस प्रकार से जब उसका हम भतीजा जब उससे अलग हुआ तब उसने भी चुनाव करने का उसको पहला अवसर दिया और उसने कहा अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। उसने सब कुछ परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहा। उसने अपना पूरा भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर रखा, ना कि अपने ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, ना अपने ज्ञान के ऊपर। वो ऐसा नहीं था कि वो देखता अरे ये तराई भूमि है मुझे लेना, लेकिन उसने चुनाव करने का काम को उसने किसको दिया? लूत को दिया।
और कहा अगर तू दाएं ना चुनता है तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं चुनेगा तो मैं दाहिने जाऊंगा, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की ओर से मेरी बुलाहट है और मैं जिस ओर परमेश्वर मुझको लेकर जाएगा उस ओर परमेश्वर मुझको आशीष को देगा। वो छोड़ने के लिए, वो त्यागने के लिए तैयार था। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर जब हमको अनंत जीवन का वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया, कई बार हमारे सामने ऐसी हालात, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां हमें अपने आप का इनकार करने की आवश्यकता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये बच्चे मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बगैर तो मेरी कोई पहचान नहीं। कई बार हमें ऐसे परिवार से परमेश्वर निकलने के लिए कहेगा, लेकिन हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते मेरे प्रियो। और इसलिए उसका वचन कहता है कि जो इस संसार में इन सब चीजों को मुझसे प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। और इसी बात को यीशु मसीह कह रहा है, जो कोई माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो कोई बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरा योग्य नहीं है। और जो कोई क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। यानी हमको दुख में, तकलीफ में, हर बात में हमको प्रभु की आज्ञाकारिता में चलना है। क्या अब्राहम के लिए वो तकलीफ दे नहीं था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया अपने लोगों को छोड़ना? मेरे प्रियो, कई बार हम छोड़ने के लिए, हम त्यागने के लिए तैयार नहीं होते। उसे बहुत दुख लगा इस्माइल को जब सारा निकाह से निकाल दे, और परमेश्वर ने भी सारा का साथ दिया और परमेश्वर ने कहा नहीं, जैसा सारा करे वैसे कर। उसको बहुत बुरा लगा, परंतु उसने उस बात को भी माना। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने जो उसको बुढ़ापे में एक पुत्र को दिया इसहाक, और परमेश्वर उसे 22वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम भी रखता है, तेरा इकलौता भी है, बोल रहा है, संग लेकर मोरिया देश को चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम तड़के उठा, परमेश्वर की बात माना, क्योंकि अब्राहम जानता था जिस परमेश्वर ने मुझको पुत्र दिया है और जिस परमेश्वर ने मेरे साथ प्रतिज्ञा किया है मैं तेरे वंश को तारों के समान बढ़ाऊंगा, वो जानता था परमेश्वर अगर इसे मार भी देगा तो इसे क्या कर सकता है, जिला सकता है। मेरे प्रिय, आज हमारा भरोसा किस रीति से है? कई बार तो हम मनुष्य के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं, हम परिवार के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं, हम धन के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं कि हम यीशु के पीछे चलने से इनकार करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। यानी वो क्या कह रहा है कि इस संसार में जो तुम खोने के लिए हो, जो तुम त्यागने के लिए हो, परमेश्वर तुमको बहुगुणित करके देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा माना, परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा परमेश्वर ने एक महान राष्ट्र को बनाया। मैं आपको बता दूं, आपकी आज्ञाकारिता, आपका परमेश्वर के पुत्र के पीछे चलना और इस संसार में हर चीज का इनकार करना आपको बहुत आयत की आशीष को देने वाला है। लेकिन कई बार आज हम उन चीजों को अपना महत्वपूर्ण स्थान देने के कारण हम प्रभु का इनकार करते हैं। और इसी बात को मत्ती और उसके 13 अध्याय को जब हम 44 को देखेंगे, जब हम 45 को देखेंगे और जब हम 47 को देखेंगे तो यहाँ 3 बातें दी गई है। और यहाँ स्वर्ग के राज्य की तुलना खेत में छुपे हुए धन से की गई है। स्वर्ग के राज्य की तुलना एक व्यापारी की से की गई है। स्वर्ग के राज्य की तुलना एक बड़े जाल से की गई है। और यहाँ लिखा, एक व्यक्ति ने एक खेत पर जब जाना कि उसमें धन है, तब उसने सब कुछ बेच दिया। और लिखा है सब कुछ बेच दिया और खेत को मोल लिया। यानी सबसे बढ़कर उसने उस राज्य को महत्व जाना। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज हमको परमेश्वर ने अनंतकालीन जीवन के लिए बुलाया। इसलिए इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए परमेश्वर होना चाहिए, उसके पीछे चलना होना चाहिए, उसकी आज्ञाकारिता होना चाहिए। जैसे अब्राहम आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर ने उससे कहा अपने कुटुंबी, अपने परिवार को छोड़ निकल जा, मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा जहां मैं तुझको आशीष दूंगा। उसने परमेश्वर की बात को माना, आज्ञाकारी रहा।
जब उससे कहा गया परमेश्वर ने कि तो इस हाजिरा उसके पुत्र इस्माइल को निकाल दे, उसको बुरा लगा, फिर भी उसने किया। उसको लगा वो जिस बेटे को बहुत प्यार करता, उसका इकलौता पुत्र, जब परमेश्वर ने उससे कहा उसको भी छोड़ दे, उसको बलिदान कर दे, उसने भी उस जगह उसकी बात को माना। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें आज्ञाकारी होने की जरूरत है। कई बार परमेश्वर हमको बोलेगा ये काम मत कर, कई बार बोलेगा हमको इस मोबाइल को मत दे, कई बार बोलेगा इस गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, ये गलत रिश्ते से निकल बाहर हो। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है उस जगह? हमको तय करना पड़ेगा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन है, परमेश्वर की बात को मानना या फिर अपनी मर्जी को पूरा करना या फिर अपना भरोसा किसी और वस्तु पर रखना। आज परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, यह कहते हैं एक व्यापारी के समान स्वर्ग का राज्य है। और उसने जब वो अच्छी मोतियों की खोज में था और जब अच्छी मोती, बहुमूल्य मोती उसको मिल गया, सब कुछ बेच डाला और उस मोती को उसने खरीद लिया। और स्वर्ग का राज्य जाल के समान है। वो जाल बड़े समुद्र में डाला गया, लिखा है बहुत सारी मछलियों को समेटा, लेकिन निकम्मी निकम्मी को फेंक दिया और अच्छे को बर्तन में बटोर लिया। उसी प्रकार से मेरे प्रिय, आज जो बातें अच्छी है, भली है, मनभावनी, उन बातों को अपने जीवन में रखें और व्यर्थ बातों को अपने जीवन से निकाल फेंकें। हर गलत चीजों को अपने जीवन से निकाल फेंकें, गलत आदतों को अपने जीवन से निकाल फेंकें, गलत रिश्तों से बाहर आ जाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहना चाहता, अगर अनंत जीवन को पाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, अब भी तुझ में एक बात की घटी है। और उससे का अपना सारा धन बेचकर, सारा माल धन को बेचकर तू कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे वो नहीं गया मेरे प्रियो, और उस अनंत जीवन से वो वंचित हो गया। आज कई बार हम यीशु का कैसे इनकार करते हैं, संसार की चीजों, संसार की वस्तुओं, संसार के रिश्ते के लिए हम यीशु का इनकार कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, जो इनको मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने आप को सबसे आगे रखता है, मुझको पीछे रखता है, वो मेरे योग्य नहीं। मेरे प्रिय, आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परमेश्वर का राज्य, अनंत जीवन। और उसके लिए अगर हमें किसी भी बात को छोड़ने के लिए अगर परमेश्वर कहता है तो हमें छोड़ने के लिए तैयार होना है। जैसे अब्राहम ने किया, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा देश देने का वादा किया, उसने उन सब चीजों को जिसको परमेश्वर ने कहा तो निकल यहां से, वो निकला। छोड़ इस जगह को तो छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा ये कर तो उसने वही किया। आज क्या हम ऐसे हैं मेरे प्रियो? अगर हम ऐसे हैं तो निश्चय करके परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर ने हमको चुना है। हम उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर ने हमको इस प्रकार से कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। जो इस संसार का इनकार करके उसके पुत्र का चुनाव करेगा, अनंत जीवन उसका है। लेकिन अगर हम संसार को प्रिय जानते, लोगों को प्रिय जानते, लोगों की बातों को प्रिय जानते हैं, तो मेरे प्रियो, हम कहीं ना कहीं उसका इनकार करते हैं। हम मनुष्य से भय खाते हैं, मनुष्य का डर मानते हैं, तो हम उसका इनकार करते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए उसका वचन कहता है, जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसको मान लूंगा। जो आज्ञाकारी होगा, छोड़ने को तैयार होगा, परमेश्वर का वचन कहता है इस पृथ्वी में 100 गुना, और लिखा है आने वाले समय में, आने वाले युग में वो अनंत जीवन को पाएगा। अब्राहम के जीवन को देखिए, परमेश्वर ने कैसे आशीषों से परिपूर्ण किया। अगर हम यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं तो आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर इसी पृथ्वी में आपको बहुगुणित आशीष को देगा। अगर हम यहाँ पर परमेश्वर का सबसे पहला चुनाव करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर इस पृथ्वी में भी आशीष को देगा और स्वर्ग में भी अनंत जीवन को देगा। सो परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, क्या हम आज अपने जीवन की उन कमी को देखें, हम उन घटियों को देखें। देखिए, यीशु मसीह कभी भी किसी की कमी को नहीं बताता, लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति की जिज्ञासा के कारण यीशु ने कहा, अब भी तुझमें एक बात की घटी है। क्योंकि वो धन उसके लिए एक दीवार के समान थी जो प्रभु के पास आने से उसको रोक रही थी। आज कोई ऐसी बातें तो नहीं है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से रोक रही है। सो आज अपने जीवन को हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं, ताकि हम उन बातों को हटाकर हम प्रभु के पीछे चलें। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों से आप बोलना और बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु
खुदा निश्चय करके प्रभु हम अपने जीवन को आज इस वचन के आईने में जांचें, कहीं कोई ऐसी बातें तो नहीं परमेश्वर जो हमें आपके निकट आने से रोकती है प्रभु, आपके पीछे चलने से रोकती है पिता। हाँ पिता, आपके वचनों को मानने से प्रभु जी रोकती है प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, आज ऐसी बातों को प्रभु आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन से दूर करें पिता। खुदान परमेश्वर पिता, निश्चय करके प्रभु जी आज का दिन प्रभु आपके लोगों के लिए आशीषित है। आपकी सुरक्षा में आपके प्रियजन है। हम एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते हैं। आपकी सुरक्षा, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई प्रभु उनके जीवन का भाग है। आपकी चंगाई परमेश्वर पिता आपके बच्चों के जीवन का भाग है। यीशु मसीह, आपने हर दर्द, हर पीड़ा, हर कष्ट को आपके बच्चों के लिए सहा, हर श्राप से अपने लोगों को आजाद किया प्रभु जी। आपके बच्चे मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर हैं। कोई निराशा, कोई हताशा, कोई दुख, कोई चिंता आपके बच्चों का भाग नहीं प्रभु। आप कहते हैं अपनी सारी चिंता, अपने सारे बोझ को मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है प्रभु। आप इस घड़ी प्रभु जितने भी अपने जीवन में चिंताओं के साथ आए, दुखों के साथ आए, परेशानियों के साथ आए, यीशु आपके नाम के द्वारा हर एक बोझ, हर एक चिंता प्रभु इनके जीवन से जाता रहे। अंधकार के सारे बंधन तोड़े जाएं प्रभु जी। आपके लोग बीमारियों के बिछौने से उठ खड़े होने पाए, बड़ा कल्याण और कुशलता को अपने जीवन में देखें, क्योंकि निश्चय पिता आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और आपकी भलाई से पिता अपने बच्चों को तृप्त करते हैं। पिता आपका धन्यवाद, एक एक जनों को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।